तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इनके इम्पोर्टेंट नोट्स या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इस पर्टिकुलर टेस्ट को हम लोग मिथाइल कीटोन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। सो हम बोलते हैं यहाँ पर मिथाइल कीटोन टेस्ट। सो ये जो नाम है बेसिकली ये डिफाइन करता है कि कौन से मॉलिक्यूल्स में होगा। मिथाइल कीटोन का सेंस क्या है, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ और CH3, ऐसे कंपाउंड जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ CH3 ये पर्टिकुलर स्पीसी अवेलेबल होना चाहिए। आगे कार्बन के साथ कुछ भी जुड़ा हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सी डबल बॉन्ड ओ और CH3 ये मिथाइल और ये कार्बोनिल ग्रुप ये साथ में प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसे कंपाउंड्स इस हाइड्रोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं। ठीक है। सेकंड, यहाँ पर हमें एल्कली मीडियम की अगेन जरूरत पड़ती है, NaOH की जरूरत पड़ेगी और साथ में हमें ऑब्वियसली हेलोजन लेना पड़ेगा X2। ज़्यादातर हम यहाँ पर आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। आयोडीन क्यों करते हैं, क्योंकि एट दी एंड हमारे पास आइडोफॉर्म बनता है CHI3 जिसका कलर येलो होता है, तो इंडिकेशन बहुत इजीली हो जाता है। बेसिकली आइडोफॉर्म टेस्ट से हम लोग ये भी चेक करते हैं कि यहाँ पर कौन से कंपाउंड्स में ये मिथाइल कीटोन ग्रुप अवेलेबल है। और तीसरा, एट दी एंड यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो ऑब्वियसली हेलोफॉर्म बनेगा। हेलोफॉर्म बनेगा। हेलोफॉर्म जो भी आपने यहाँ पर हेलोजन लिया है उसके हिसाब से अगर आयोडीन लिया है तो यहाँ पर CHI3 एट दी एंड मिलेगा। और साथ में आपके पास वट एवर भी द ग्रुप एट दी एंड, जैसे कि RCO ये तो आपने लिया ही है, और साथ में CH3, तो यहाँ से तो आपके पास क्या बन गया, हेलोफॉर्म बन गया। और इस ग्रुप का क्या हो जाने वाला है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर इस ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाने वाला है। तो अगर ये पॉइंट्स अगर आपको ध्यान है तो बेसिकली आप बहुत आसानी से इस केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको केमिकल रिएक्शन बताता हूँ जिससे आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द रिएक्शन। तो देखिए इसमें आपको जरूरत पड़ेगी ऐसे कंपाउंड की जहाँ पर आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ और उसके बाद यहाँ क्या हो, CH3, यहाँ पर CH3 होना चाहिए। ये चीज कंपल्शन है, जिसमें ये दोनों चीजें होती हैं वो ये टेस्ट दिखाएगा। और अगर एरो पर लिखा हो NaOH और प्लस साथ में लिखा हो X2, ये X2 कुछ भी हो सकता है, या फिर यूं भी लिखा हो सकता है NaOX, क्योंकि इनके डिस्प्रपोर्शनेशन से हमारे पास ये स्पीसी बनती है, ये भी लिखा हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ भी लिखा हो आप ये समझ लीजिएगा कि अगर ये दोनों चीजें हैं तो यहाँ पर हाइड्रोफॉर्म टेस्ट होगा या फिर हेलोफॉर्म टेस्ट होगा, क्योंकि हेलोजन तो मैंने डिफाइन ही नहीं किया है। सो यहाँ से बनेगा क्या, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सिर्फ यहाँ ध्यान देना है कि ये जो बॉन्ड है इस पे ध्यान दीजिए, ब्रेक होगा और ये जो स्पीसी है ये तो आपको क्या देने वाली है, आइडोफॉर्म। तो यहाँ से मिलने वाला है आपको CHI3। कैसे मिलेगा मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा। प्लस जो उसके साथ है उसका क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। तो RCO के बाद O जिसपे नेगेटिव, और यहाँ पर क्या होगा Na जिसपे क्या होगा पॉजिटिव। यहाँ पर एसिडिक सॉल्ट मिलेगा, ये ध्यान रखना है, एसिड नहीं मिलेगा। ऑक्सीडेशन हो जाएगा लेकिन एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, ये कैसे होता है। तो मैकेनिज्म को देखने के बाद आपको ये चीज़ आसान लगने लगेगी कि कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक ऐसा कंपाउंड चाहिए जिसमें आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ और CH3 अवेलेबल हो। तो देखिए यहाँ पर ये CH3 अवेलेबल है, ये CH2 और एक हाइड्रोजन में बाहर निकाल देता हूँ, पीछे कुछ भी हो। तो इसको एसीटोन कहते हैं बेसिकली, मैं बॉन्ड लाइन डायग्राम यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ से होगा क्या, अगर आपने यहाँ पर NaOH लिखा है तो देखिए OH माइनस का तो काम ही क्या होता है बेसिकली, ये एज अ बेस काम करेगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस H प्लस को देगा और यहाँ से हाइड्रोजन को अपने साथ ले लेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स काम मूव कर जाएंगे ऊपर की तरफ। तो एट दी एंड हमारे पास जो स्पीसी बनी है वो क्या है, जरा ध्यान से उसको देखिए। यहाँ पर डबल बॉन्ड O, उसके बाद C, उसके बाद H2 और इस पे क्या आ गया माइनस, कार्बन आयन जनरेट हो गया। अब क्या होगा, हमारे पास पहले से ही हेलोजन अवेलेबल है X2, मैं उसको इस तरह से लिख रहा हूँ। अब इस नेगेटिव आयन की वजह से यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। अब क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे कहाँ, X की तरफ। तो एट द एंड हमारे पास क्या मिल गया, जरा ध्यान से उसको हम लोग देखें। ये देखिए ये डबल बॉन्ड O ये तो पहले से ही था, इस C के साथ जिस पे नेगेटिव चार्ज था, हाइड्रोजन इसके पास पहले से थे, एक X आके जुड़ गया और यहाँ से क्या हुआ, X माइनस की फॉर्म में बाहर चला गया। अब देखिए
अगर x माइनस की फॉर्म में यहाँ से बाहर चला गया, यहाँ से x माइनस की फॉर्म में बाहर चला गया, देखिए तो यहाँ पर इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अगर मैं यहाँ से फिर से दो OH माइनस यहाँ लूँ और सेम रिएक्शन कराऊँ जैसे यहाँ हो रही थी, ये एक OH को यूज करके एक हाइड्रोजन को हटा लिया मैंने, तो ऐसी दो H को यूज करके मैं दोनों हाइड्रोजन हटा लूंगा, पहली बात तो। और दूसरा, 2x2 को यूज करके जो दोनों हाइड्रोजन मैंने हटाए हैं उसकी जगह कौन ले लेगा, दोनों हाइड्रोजन की, ये x ले लेगा। तो अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो एट दी एंड क्या बनेगा, जरा ध्यान से यहाँ देखिए, ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर अब C और साथ में क्या हो गया, X3 हो गया, सारे हाइड्रोजन OH ले गया और उसकी जगह किसने ले ली, हेलोजन ने। अब जरा ध्यान से देखिए, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ओवरऑल NaOH के 4 मोल लगाए जाते हैं, 4 मोल्स यहाँ पर यूज होंगे, जबकि X2 के 3 ही मोल्स यूज होंगे। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर देखिए एक बार तो आपने ये X का यूज ही कर लिया है, दो बार आपने यहाँ पर यूज कर लिया तो 3 तो कंज्यूम हो गए, अब यूज नहीं होगा। लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए, एक बार NaOH यहाँ यूज करा आपने, दो बार NaOH आपने यहाँ यूज करा है, तो 3 तो यूज हो गए, अभी चौथी की बारी है, फोर्थ क्या करेगा यहाँ पे, जरा ध्यान से इसको देखिए। अब OH माइनस क्या करेगा, बेसिकली हमको पता है कि ये जो कार्बन है वो क्या होता है, उस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव होता है। तो अब ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को डोनेट करेगा, डोनेट करने के बाद ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से खींचेगा, वापस से बैक बॉन्डिंग करेगा, और जब बैक बॉन्डिंग करेगा तो यहाँ से ये जो स्पीसी है जो कि अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाएगा। तो देखिए क्या बना, नाउ लुक एट इट, ये स्पीसी कुछ इस तरह से बनी एट दी एंड, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O क्योंकि बैक बॉन्डिंग कर लिया उसने, और यहाँ पर क्या जुड़ गया, OH। और अब साथ में क्या है, जरा ध्यान से देखिए, प्लस उसके पास कार्ब एनायन CH3 माइनस कार्ब एनायन। नाउ लुक एट इट, अब जरा ध्यान से देखिए होगा क्या, ये अब ये कार्बन आयन हमारे पास जनरेट हो गया। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर H प्लस का यानी कि प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। अब ये ट्रांसफर क्यों होता है, क्योंकि ये जो स्पीसी आपको दिखाई दे रही है, ये CWH रेजोनेंस से इतनी स्टेबल नहीं है जितनी कि ये स्टेबल है। नाउ लुक एट इट, ये O और यहाँ पर ये क्या है, O पे माइनस। देखिए अब ये क्या करेगा, अपना H प्लस आयन लूज करेगा, और ये H प्लस आयन जो इसने लूज किया है, बेसिकली ये H प्लस आयन जो लूज किया है, जिस प्रोटॉन का ट्रांसफर होने वाला है, वो किसको मिल जाएगा, इस कार्बन को, कार्बन आयन को। सो फाइनली इस O पे क्या है, माइनस, रेगुलर सॉल्यूशन में Na प्लस तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो Na यहाँ पर आके प्लस के साथ अटैच हो जाएगा, माइनस के साथ, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, अगर उसको हाइड्रोजन मिल जाता है तो CHX3 यानी कि हेलो फॉर्म आपके पास एज एन आउटपुट आपको मिल गया। सो दिस इज हेलो फॉर्म। देखिए बहुत ही आसान मेथड है, मैंने आपको बहुत इजीली समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो यहाँ पर ये हेलो फॉर्म बन गया है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें ये ग्रुप अवेलेबल हो, C डबल बॉन्ड O CH3। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पर कौन कौन से कंपाउंड है जो हेलो फॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देंगे, पॉजिटिव हेलो फॉर्म टेस्ट देने वाले कौन कौन से कंपाउंड है, सीधे सवाल उन पे भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए क्या एल्डिहाइड देगा, बिल्कुल देगा। अगर मैं बोलूँ कि क्या ये कंपाउंड देगा, बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि इसके पास क्या है, ये रहा, नाउ लुक एट इट, ये स्पीसी अवेलेबल है। एसीटोन को अभी आपने देखा है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये देगा, CH3CH2OH, क्या ये पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। इवन यही नहीं, ये भी दे सकता है, CH3CH और यहाँ पर लगाओ मान लो CH3 और यहाँ पर लगाओ OH। मैं बात कर रहा हूँ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल की। अगर आपको याद हो तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बेसिकली अगर इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन करवा दें तो ये एल्डिहाइड देगा, पर पार्शियल ऑक्सीडेशन से। इसका तो फुल ऑक्सीडेशन करवाए तो ये क्या देगा, कीटोन। तो इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दे, क्योंकि ये कीटोन ही बना रहा है ऑक्सीडेशन के बाद। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो ये कीटोन देगा, और कीटोन फाइनली हमको पता है कि कीटोन NaOH प्लस X2 की प्रेजेंस में आसानी से हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देता है, ये हम पहले से जानते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है,
इसके चांसेस बहुत अच्छे हैं। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा है कि क्या 2 डिग्री अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है? बिल्कुल देता है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन के बाद हमें कीटोन मिल जाता है। सो इस तरह से आपको दिमाग लगाना है और आपको सोचना है कि क्या उसमें ये ग्रुप अवेलेबल है। अगर है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि वो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। सो आई थिंक गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट।